हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज हम कुछ कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें बहुत ही तगड़े जंप देखने को मिल रहे हैं और जिनके रिजल्ट्स एक्सीलेंट आए हैं या फिर आने की उम्मीद है। तो सबसे पहली कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। 20% का जंप है। तो इस तरीके का जंप जब ही देखने को मिलता है जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स कंपनी डिक्लेयर करती है। आपने रिसेंटली देखा होगा डायनेमिक केबल्स में ऐसे ही 20% के सर्किट लगे थे और अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है ऑल टाइम हाई पे जाके वहाँ पर। तो इसी तरीके का जंप यहाँ पर केन्स में भी देखने को मिला है और मैंने आपको सपोर्ट पे बाइंग की राय दी थी। 2350 का सपोर्ट था, लगभग 2400 का इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने क्लियर कट आपको मेंशन किया था इथोस और केन्स दोनों में जंप देखने को मिला है। और केन्स तो 2400 के लेवल से अब 3000 पे चला गया, 3100 पे चला गया। तो 700 रुपीज़ एक शेयर में आपको मिले। तो आप में अगर 1000 शेयर्स खरीदने की कैपेबिलिटी है तो कितना पैसा बन सकता है आप सोच लीजिए शॉर्ट टर्म में भी। और ये विद इन 2-3 डेज़ हुआ है। तो ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि रिजल्ट से पहले बहुत ही अच्छे मूव देती है अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और अच्छे ही आते हैं जनरली इनके रिजल्ट्स, क्योंकि अच्छी ग्रोथ शो करी है पिछले प्रीवियस ईयर से हम देखें तो कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पे क्लियर कट एक बाइंग का संकेत मिल रहा था हमें 2400 के लेवल पे। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी आप देखें, मैंने ये ट्रेंड लाइन कवर करी थी। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मैंने बोला था कि ब्रेकडाउन आया, बट उसके बाद क्लियर कट 2400 का सपोर्ट बोला था मैंने 2400 के नीचे मिलता है तो 2350 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और अब इंजॉय करिए आप रिटर्न्स अपने, अगर आपने बाय किया है। 20% का जंप है, एक्सीलेंट नंबर्स आए हैं इसके। 16th कोई नंबर्स आए थे, मतलब कल, और आज इस तरीके का एक जंप देखने को मिला है। तो प्रॉफिट्स इंजॉय करें। ये अपनी ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। कौन सा लेवल रहेगा वो रेजिस्टेंस वाली जो ट्रेंड लाइन अभी बन जाएगी इसकी, जो कि क्योंकि सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन जाएगा, और वो लेवल रहने वाला है लगभग ये वाला जो कि है 3250 का, कि यहाँ तक जाने की एक कोशिश ज़रूर करेगा केन्स टेक्नोलॉजी। कंपनी डिक्सन वाले सेक्टर से है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अप्लायंसेस वाला सेक्टर है, और एक्सीलेंट ग्रोथ है इस सेक्टर में। डिक्सन में भी जंप है, उसमें भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी डिफेंस सेक्टर से गार्डन रीच शिप बिल्डर, और इसकी भी मैंने आपको बाइंग रिकमेंडेशन दी थी। 842 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, बट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसकी वो 900 का सपोर्ट इंडिकेट करती है, और 900 के नीचे इसका एक बहुत ही अच्छा लेवल बनता है। 900 के नीचे मैंने आपको सभी को बोला था कि 900 के नीचे इसको बाइंग कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स इसके एक्सीलेंट ही आते हैं। और रिजल्ट्स अगर हम देखें इसके 22 को डिक्लेयर होंगे, तो रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, बट रिजल्ट से पहले एक बाइंग हुई है इनिशिएट, क्योंकि मार्केट को पता है कि इस तरीके की कंपनी को किस तरीके ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं और किस तरीके की इसकी ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी सबमरीन सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में, मरीन सेक्टर में, तो बहुत ही शानदार इसकी ग्रोथ है और बहुत ही शानदार इसने प्रीवियसली रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं। तो इसी हिसाब से 10% का जंप देखने को मिला आज गार्डन रीच शिप बिल्डर में। और इसके जो पीयर हैं उसकी भी बात करेंगे, बट 900 का अगर आपको 900 के आसपास ये कंपनी मिलती है अगेन, तो अगेन इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। डिफेंस सेक्टर अगर बीजेपी आती है तो डिफेंस सेक्टर रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट। डिफेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इंफ्रा सेक्टर है, वायर एंड केबल्स वाला अपना ईवी सेक्टर है, ये सभी सेक्टर बूम करने वाले हैं, रेलवे सेक्टर। तो इनमें तो आपकी बाइंग होनी ही चाहिए अगर आप इलेक्शन से पहले कुछ शेयर्स खरीदने की सोच रहे हैं। तो ये थी गार्डन रीच शिप बिल्डर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इसी का बड़ा भाई बोल सकते हैं, मैज़गाओ डॉक, मझगांव डॉक, और इसमें भी आज देखें 13% का जंप है। 13% का जंप, और इस तरीके के जंप एक एक दिन में देखने को मिल रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की ग्रोथ इस सेक्टर में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इसका एक सपोर्ट था 2050 का, ये भी मैंने कवर किया था 2050 के लेवल पे, और उससे एक बहुत ही तगड़ा जंप देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखिए इसने ऑल टाइम हाई लगा दिया इस शेयर ने। तो अब तो इसके लिए हर लेवल अब ओपन है, तो 3000 जाता हुआ आप इसको देख सकते हैं। और एक 2050 का एक क्रूशियल सपोर्ट था, अगर वहाँ पे बाइंग करिए आपने तो इन्जॉय करिए प्रॉफिट। और ये कंपनी भी शानदार ग्रोथ वाली कंपनी है। कोचिन शिपयार्ड ले लें आप मैज़गाओ ले लें, या फिर गार्डन रीच ले लें। तीनों में से एक कंपनी सेलेक्ट करें, बहुत लंबा खेलेंगे आप, बहुत लंबा जाएंगे। डिफेंस सेक्टर की ये टॉप 3 कंपनीज़ हैं। एवेंटल है, डेटा पैटर्न है, अपना जेनटेक है ड्रोन सेक्टर में। तो इसमें से कोई भी 2-3 कंपनी आप सेलेक्ट करें, सबकी ग्रोथ एक्सीलेंट देखने को मिल रही है और सबके रिटर्न्स भी एक्सीलेंट। टॉप पिक जो है वो मेरी है गार्डन रीच शिप बिल्डर। बाकी उसका, क्योंकि उसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है इन तीनों में। और एवेंटल तो है ही है, एवेंटल क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल इमेंस होता है। और डेटा पैटर्न भी किसी कंपनी है, सेंटेक भी बहुत ही तगड़ी कंपनी है। तो मैज़गाओ डॉक अभी इसके लेवल्स ओपन है, 3000 तक का लेवल ये दिखा सकती है, क्योंकि इस तरीके का जंप 13% का देखने को मिला है। हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बट लेवल्स जो हैं आपको ध्यान में रखने होते हैं, जो कि सपोर्ट लेवल मैं बताता हूँ 2050 का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। नेक्स्ट कंपनी है हमारी कोचिन शिपयार्ड, इसी का पी है, और इसमें भी जंप है। इसका लेवल था 1170 का, और इसमें भी आज एक तगड़ा जंप देखने को मिला है, क्योंकि पूरे पीयर में जब जंप आता है तो फिर हर कंपनी में ही जंप आता है इस तरीके का। 5% का जंप है।
तो इसमें भी मैंने इसके बारे में बात कर ली। 1170 का एक सपोर्ट है, 1150 के आसपास अगेन आता है तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी डेटा पैटर्न, इसमें भी तगड़ा जंप है, 7.50 का जंप है और 7.50। तो ये एफडी आपको जो देती है साल भर में, वो एक एक दिन में मिल जाता है। स्टॉक मार्केट यही है स्टॉक मार्केट। और यहाँ पे आप देखें तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आया था, जिस पे मैंने बाइंग के लिए आपको राय दी थी, वो है 2500 का लेवल। उसी के ऊपर से ये घूम जाता है। 2750 का एक सपोर्ट लिया है इसने, तो इसी के आसपास अगर मिलता है तो इसमें अगेन बाइंग करके चल सकते हैं। अभी ये रेजिस्टेंस पे है, जो कि है 3250 का लेवल, ये इसका रेजिस्टेंस वाला है। तो इस लेवल पे अगेन अगर मिलता है तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ये भी डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर से बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ज़बरदस्त रिजल्ट्स के साथ। एमटार टेक से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो फार बेटर है। उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए थे, इसलिए वो गिरी भी थी, बट डेटा पैटर्न्स के रिजल्ट्स हमेशा अच्छे देखने को मिले। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी डिक्सन, केन्स का बड़ा भाई आप बोल सकते हैं, केन्स इसको छोटी बहन बोल सकते हैं। और इसमें तो कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। 6250 का एक सपोर्ट था, बट उससे भी कंपनी आगे निकल चुकी है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, आप देखें तो इसको अभी रिस्पेक्ट करते हुए ये आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी तो इसने एक जो ब्रेकआउट दिया था उसने यहीं से एक सपोर्ट लिया, जो कि लेवल था 8000 का लेवल। तो अगर आपको इसमें मोमेंटम को राइड करना है तो 8000 के आसपास अगर कंपनी आती है तो बाइंग करके चल सकते हैं। केन्स का ऑल्टरनेटिव है, बट जहाँ तक मैं अगर बाइंग मेरे से पूछेंगे तो केन्स में बेटर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी डिक्सन के मुकाबले। तो ये थी डिक्सन, 8% का जंप है। नेक्स्ट है हमारी एफएल इंडिया, जो कि बहुत टाइम से परेशान कर रही थी। डिजिटल सेक्टर में आती है, एडवर्टीजमेंट वाला सेक्टर है, और जितने भी आप एड्स वगैरह देखते हैं मोबाइल्स वगैरह में, तो वो जो कारोबार है वो एफएल इंडिया के ही अंडर में आता है। और इसका जो काफ़ी टाइम से हम इसमें थोड़ा सा जो है, बहुत कंपनी ने टाइम ले लिया है एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी टाइम से चली नहीं थी। ये देख सकते हैं आप ट्रेंड लाइन, हमेशा इसको सपोर्ट दिया था, बट यहाँ पे आता है एक छोटा सा ब्रेकडाउन, बट वो सस्टेन नहीं करता है। अगेन यहाँ पर इसी तरीके का सपोर्ट लेते हुए कंपनी आगे बढ़ी है, और अभी ने ये रेजिस्टेंस तक जा सकती है, वो कि जो कि लेवल रहने वाला है इसका 1350, 1350 या 1400 तक आप मान सकते हैं कि कंपनी जाना डिज़र्व करती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें मूव देखने को नहीं मिला है। इस सेक्टर में ही आप देखेंगे तो Naukri.com भी इसी सेक्टर से आती है, बट इसमें जो सेक्टर है ये काफ़ी टाइम से नहीं चला है, तो अब शायद इसमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 7.43% का जंप है, और इसके भी नंबर्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। नंबर से पहले एक तगड़ी बाइंग देखने को मिली है, तो एंटिसिपेटेड है कि अच्छे नंबर्स कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। बाकी इसका जो ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट है वो अभी रहने वाला है 1120 या 1100 का आप लेवल मान सकते हैं मोटा मोटा। 111 के लेवल पे आपको मिलता है ये, 1100 के लेवल पे अगर आपको ये कंपनी अगेन मिलती है तो इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट और फाइनल कंपनी है हमारी एमटार टेक, और ये मैं कंपनी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है वो डेटा पैटर्न्स के मुकाबले कम है। अगर आपको सेम ही सेक्टर में बेटर कंपनी मिलती है, क्योंकि मैं कंसिडर करता हूँ कि डेटा पैटर्न इज़ फार बेटर देन एमटार टेक, क्योंकि इसमें जो आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला था उसी वजह से देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे, और इसने जो अपना प्रीवियस सपोर्ट भी था वो सब ब्रेक करके नीचे आ गई, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए। तो इससे बेटर डेटा पैटर्न रहेगा। अगर आप फिर भी इसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ग्रोथ ठीक ठाक है, बट डेटा पैटर्न के मुकाबले बहुत कम है। तो ये थी एमटार टेक, 7% का जंप है, क्योंकि पीयर में जंप था, डेटा पैटर्न में, गार्डन रीच में, अपना मेज़ागॉन में और कोचिन शिपयार्ड में। तो पूरा डिफेंस सेक्टर आज बूम कर रहा था। सोलर सेक्टर अभी नहीं चल रहा है, वारी में मौका है, कहाँ तक जाता है पता नहीं है। मैंने आपको लेवल्स बताए थे, 2150 2000 के 2 लेवल्स रहने वाले हैं वारी में, तो वहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 1600 का है, बट वहाँ तक शायद ही पहुँचे वारी। और बाकी KPI ग्रीन में तो मौका बन ही रहा है, क्योंकि स्प्लिट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है कंपनी का चलना तय है। तो ये थी आज की कुछ कंपनीज जिनमें बहुत ही तगड़े जंप देखने को मिले हैं। सभी कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि ये कंपनी कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है, और इनमें जैसे ही मौका बने इनको ग्रैब करना चाहिए। लास्ट एक और कंपनी जो कि 2 दिन से हम देख ही रहे हैं, डायनामिक केबल्स में किस तरीके का जंप देखने को मिल रहा है, तो ये भी अपने रेडार पे रखें। प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, और 400 का एक इसका सपोर्ट है। बाकी वहाँ तक पहुँचेगा तो पता नहीं, क्योंकि 20% के यहाँ पे आप देखें तो सर्किट लगे थे। तो ये कंपनी आज कवर कर रहा हूँ। बाकी वायर एंड केबल्स में तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की ग्रोथ कंपनियाँ दिखा रही है। आप आर इंडस्ट्रीज ले लीजिए, पॉलीकैब ले लीजिए, KEI ले लीजिए, डायनामिक केबल ले लीजिए। सबसे तगड़ी कंपनी इसमें डायनामिक है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, क्योंकि वो स्मॉल कैप है। तो ये थी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।